इन्वेंशन ईजाद ऑफ टेलीफोन यानी कि टेलीफोन का यानी कि टेलीफोन की ईजाद। रेफरेंस बहुत ही मालूमाती वीडियो है और इसमें आपको बहुत सारा मालूमात मिलेगा टेलीफोन के बारे में कि इसको किस तरह ईजाद किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस के यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विसनन भी मौजूद है जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि द टेलीफोन यानी कि जो टेलीफोन है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन, यानी कि सबसे ज़्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, इम्पोर्टेंट यानी कि अहम, इन्वेंशन यानी कि ईजाद है, इन ह्यूमन हिस्ट्री यानी कि इंसानी तारीख का। ठीक है, यानी कि इंसानी तारीख का ये सबसे अहम इन्वेंशन है। ठीक है, इट अलाउज, एक करने देता है। ठीक है, या कराता है। वैसे अलाउ का मतलब है, ये अलाउ का मतलब है इजाज़त देना। ठीक है, यहाँ पे इसका मैंने करने देता है या करा देता है पीपल, लोगों को, कि टू कम्युनिकेट, कि वो राब्ता करें, बातचीत करें। ठीक है, विद अदर यानी कि दूसरों से, ऊ आर फार अवे, जो तवील फासले पे है यानी कि जो काफ़ी दूर है। ठीक है, यानी कि दूरी पे एक बात करने देता है। बिफोर द टेलीफोन यानी कि टेलीफोन से पहले, लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि जो लॉन्ग डिस्टेंस था, जो तफील फासला था। कम्युनिकेशन मोस्टली डिपेंडेंट ऑन लेटर्स, यानी कि जो राब्ता था, मौसलात था। ठीक है, अबलाग था, वो ज़्यादातर, मोस्टली मतलब ज़्यादातर, डिपेंडेंट यानी कि इन्हिसार करता था या मुनसर था, ऑन लेटर्स यानी कि खतूत पर, एंड द टेलीग्राफ, और टेलीग्राफ पर। ठीक है, यानी कि लोग टेलीफोन से पहले क्या किस तरह बात करते थे, वो लेटर्स के ज़रिए बात करते थे या टेलीग्राफ के ज़रिए बात करते थे। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि द मोस्ट फेमस इन्वेंटर यानी कि सबसे मशहूर जो इन्वेंटर है, मुजिद है, ऑफ टेलीफोन यानी कि टेलीफोन का, वाज अलेक्जेंडर ग्राम बेल, यानी कि अलेक्जेंडर ग्राम बेल था। ठीक है, ही वाज अ साइंटिस्ट, वो एक साइंसदान था, एक साइंटिस्ट था। टीचर यानी कि उस्ताद भी था, एंड रिसर्चर, और एक मुहक्किक था। ठीक है, यानी कि तहकीक करता था। Who was very interesting, जो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता था, इंटरेस्टेड था किस चीज़ में, इन साउंड यानी कि आवाज़ में, यानी कि आवाज़ का जो सब्जेक्ट है उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था। स्पीच यानी कि बातचीत का, जो इंसानी बातचीत है, ठीक है, ज़ुबान है, उस पे ज़्यादा वो इंटरेस्टेड था, यानी कि शौकीन था, दिलचस्पी रखता था। एंड कम्युनिकेशन, और राब्ता रवाबित में, यानी कि मौसलाती चीज़ों में। इज़ रिसर्च यानी कि उसकी तहकीक, फाइनली यानी कि बिल आखिर, लेड हिम यानी कि ले गया, टू क्रिएट, कि वो बनाए, क्रिएट मतलब पैदा करना या बनाना, द फर्स्ट प्रैक्टिकल टेलीफोन, यानी कि पहली अमली यानी कि जो फिज़िकल जो टेलीफोन है उसको बनाने तक उसे ले गया। ठीक है, यानी कि वो बिल आखिर टेलीफोन बनाकर बैठा। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस के, बेल वॉज बोर्न यानी कि बेल जो था वो पैदा हुआ। ठीक है, यानी कि ग्राम बेल जो है पैदा हुआ इन स्कॉटलैंड यानी कि स्कॉटलैंड में, इन 1847 यानी कि 1847 में। इस फादर यानी कि उसकी वालिद, एंड ग्रैंड फादर, और उसके दादा, वर्कड यानी कि काम करते थे, इन एजुकेशन यानी कि तालीम में, यानी कि वो ऐसे तालीमी काम करते थे जो रिलेटेड था यानी कि ताल्लुक़ रखता था या मुतल्लिक था, टू स्पीच यानी कि बातचीत का, गुफ्तगू का। ठीक है, एंड साउंड यानी कि और आवाज़ पर। ठीक है, यानी कि वो उसके दादा और उसकी जो वालिद था वो ऐसी तालीम हासिल कर रहे थे जो स्पीच पे था और साउंड पे था। ठीक है, आगे क्या लिखो डिफरेंस, बिकॉज, क्योंकि, इज़ मदर यानी कि उसकी जो माँ थी, एंड वाइफ, और उसकी जो बीवी थी, वर डेफ यानी कि बहरे थे। ठीक है, यानी कि उसकी सबसे बड़ी वजह यह था कि उसकी माँ और उसकी जो वाइफ थी वो बहरे थे। ठीक है, बैल डेवलप्ड यानी कि बैल ने पैदा की या बनाया, अ डीप एक गहरी या एक बहुत ज़्यादा, इंटरेस्ट यानी कि दिलचस्पी पैदा की, इन स्टडिंग पढ़ने में, कौन से सब्जेक्ट को, साउंड यानी कि आवाज़, एंड ह्यूमन स्पीच, और इंसानी जो बातचीत है, गुफ्तगू है, ठीक है, ज़ुबान है, उस पे उसने जो है स्टडी करने का जो दिलचस्पी है वो पैदा किया। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, इन अर्ली 1870s यानी कि 1870 के दहाई के शुरू में। ठीक है, इन अर्ली 1870s यानी कि 1870 के दहाई के शुरू में,
बैल मूव्ड यानी कि बैल जो है गया टू यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूनाइटेड स्टेट गया यानी कि अमेरिका गया। एंड स्टार्टेड और शुरू की, क्या शुरू की? टीचिंग, पढ़ाना शुरू की। ठीक है, किन को? डेफ स्टूडेंट्स यानी कि जो बहरे तलबा थे, ठीक है, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम यानी कि बिल्कुल उसी वक्त स्टडीड यानी कि वो पढ़ता था साउंड यानी कि आवाज़ के बारे में, साउंड वाइब्रेशन यानी कि अत्याशात के बारे में। ठीक है, वाइब्रेशन के बारे में पढ़ता था कि किस तरह साउंड के ज़रिए जो वाइब्रेशन होता है उस बारे में पढ़ता था। एंड इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली के बारे में भी पढ़ता था, बरकी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में भी पढ़ता था। इस मैन गोल यानी कि उसका जो मैन मकसद था, अदफ था, was to send and human voice through wires। उसका मेन मकसद क्या था? कि इंसानी आवाज़ को वायर के ज़रिए यानी कि वायर में से सेंड करना यानी कि भेजना, यानी कि वायर के ज़रिए इंसानी आवाज़ को किस तरह भेजते हैं, उसका वो मैन अदफ था, मैन गोल था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि एट दैट टाइम यानी कि उसी वक्त, उसी दौरान, द टेलीग्राफ यानी कि जो टेलीग्राफ था, बरकी पैगाम का जो निज़ाम था, was the main communication technology यानी कि अहम मवासलाती टेक्नोलॉजी था, यानी कि राब्ता रवाबित का टेक्नोलॉजी था। इट खुड सेंड यानी कि ये बेच सकता था मैसेजेस, पैगामात को, थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी कि जो बरकी सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनके ज़रिए ये पैगामात को भेजता था। बट लेकिन ओनली इन कोडेड फॉर्म, सिर्फ कोड की शक्ल में, सच एज मॉर्स कोड, जैसे कि मॉर्स कोड है, ठीक है, एक कोड होता है, बेसिकली इसके ज़रिए ये पैगामात भेजता था। तो आगे क्या लिखा रेफरेंस कि बैल स्टार्टेड यानी कि बैल ने शुरू किया, वर्किंग यानी कि काम करना, ऑन अ डिवाइस यानी कि एक ऐसे आला पर, कॉल्ड जो कहलाता था द हार्मोनिक टेलीग्राफ, जो हार्मोनिक टेलीग्राफ कहलाता था। ठीक है, दिस मशीन यानी कि ये मशीन वाज डिज़ाइन यानी कि बनाया गया, डिज़ाइन मतलब बनाया गया, टू सेंड मल्टीपल मैसेजेस, को क्या करें? वो भेजें, सेंड मतलब भेजें, मल्टीपल यानी कि बहुत सारे, मैसेजेस यानी कि पैगामात, एट द सेम टाइम यानी कि एक ही वक्त में, थ्रू वन वायर यानी कि एक वायर के ज़रिए। ठीक है, यानी कि वो एक ऐसी आले पे काम कर रहा था कि वो वायर के ज़रिए बहुत सारे मैसेज एक ही वायर के ज़रिए वो भेज सके। ड्यूरिंग दीज एक्सपेरिमेंट्स यानी कि इन तजुर्बात के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, दीज मतलब यही एक्सपेरिमेंट्स यानी कि तजुर्बात के दौरान, बैल रियलाइज्ड यानी कि बैल को समझ आया या जो है उसे एहसास हुआ कि वॉइस सिग्नल्स यानी कि जो आवाज़ सिग्नल्स हैं, माइट आल्सो ट्रेवल, कि वो भी ट्रेवल कर सकते हैं वायर के ज़रिए। ठीक है, वो भी जो है सफ़र कर सकते हैं, वो भी जा सकते हैं वायर में। बैल वर्क यानी कि बैल ने काम किया, वर्क मतलब काम किया, क्लोजली विद इज असिस्टेंस यानी कि अपने मुआविन के साथ, अपने असिस्टेंट के साथ काम किया। थॉमस वाटसन, जिसका नाम थॉमस वाटसन था, वाटसन हेल्प्ड हिम बिल्ड मैनी एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस, यानी कि जो वाटसन था उसने क्या किया? बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत सारे, तजुर्बाती डिवाइसेस यानी कि आले बनाने में उसे मदद की या बनवाया। ठीक है, बेसिकली काजेटिव वर्ब भी है। तो आगे क्या लिखा है रेफरेंस? टुगेदर यानी कि एक साथ, दे टेस्टेड यानी कि उन्होंने टेस्ट लिया या जायज़ा लिया, डिफरेंट डिज़ाइन यानी कि मुख्तलिफ डिज़ाइंस का, मुख्तलिफ डिज़ाइंस का, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, साउंड वाइब्रेशन could change into इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कि किस तरह, मतलब किस तरह साउंड जो आवाज़ वाइब्रेशंस है, ठीक है, जो आवाज़ की जो इर्तिशात है, खुद चेंज बदल सकता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, यानी कि उन्होंने मुख्तलिफ डिज़ाइंस पे काम किया कि किस तरह ये चेंज कर सकता है आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो आगे क्या लिखा रेफरेंस इन 1875 यानी कि 1875 में, बेल एंड वाटसन यानी कि बेल और जो वाटसन था, मेड यानी कि बनाया, एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी, एक अहम डिस्कवरी बनाया, एक अहम डिस्कवरी दरियाफ्त की। वो क्या था? ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट यानी कि एक तजुर्बे के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, एक्सपेरिमेंट मतलब तजुर्बे, वाटसन एक्सीडेंटली यानी कि जो वाटसन था वो हादसाती तौर पर, प्लग्ड यानी कि दूर कर दिया, अ मेटल रोड यानी कि एक दाती पट्टी को, मेटल, बैल हर्ड यानी कि बैल ने सुना,
द साउंड एक आवाज़ को थ्रू द वायर यानी कि वायर में। ठीक है, यानी कि कहने का मकसद क्या था कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जो वाटसन था उसने क्या किया, पलक किया एक एक रीड को, ठीक है, मेटल रीड को, तो उससे एक आवाज़ सुनाई दिया बेल को दूसरी तरफ, प्रूविंग साबित करते हुए दैट के साउंड वाइब्रेशन यानी कि जो आवाज़ की वाइब्रेशन है खुद ट्रेवल यानी कि जा सकता है, सफ़र कर सकता है, इलेक्ट्रिकली यानी कि बरकी तौर से, ठीक है, यानी कि बरकी तौर पे वो ट्रेवल कर सकता है, सफ़र कर सकता है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि दिस डिस्कवरी यानी कि ये दरियाफ्त इनकरेज्ड यानी कि हौसला अफजाई की, इनकरेज मतलब हौसला अफजाई की, बैल यानी कि बैल का, कि वो क्या करें, टू कंटिन्यू यानी कि जारी रखें, कैरी ऑन करें, इज़ रिसर्च यानी कि अपनी तहकीक को, ई बिलीव्ड यानी कि वो समझता था, दैट के इफ़ साउंड अगर आवाज़ वाइब्रेशन अगर आवाज़ की जो वाइब्रेशन है खुद ट्रेवल यानी कि ट्रेवल कर सकता है, जा सकता है, थ्रू द वायर्स यानी कि वायर्स में से, देन यानी कि फिर स्पोकन वर्ड्स यानी कि जो बोले हुए अल्फाज हैं, स्पोकन वर्ड्स यानी कि बोले हुए जो अल्फाज हैं, माइट आल्सो मूव यानी कि वो भी जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, इन टू द सेम मैनर बिल्कुल इसी मैनर में, बिल्कुल इसी तरीके से, मैनर कहते हैं तरीका, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि बैल डिज़ाइन यानी कि बैल ने बनाया, डिज़ाइन किया, अ डिवाइस एक आला, यूजिंग इस्तेमाल करते हुए, जिसे हम यूटिलाइज भी कहते हैं, इस्तेमाल करते हुए, थिन मेम्ब्रेन एक बारीक सी मेम्ब्रेन का यानी कि जली का, कॉल्ड जो कहलाता था, डायफ्राम यानी कि एक डायफ्राम वो कहलाता था, वैन यानी कि जब, अ पर्सन एक शख्स, स्पोक यानी कि बोलता था, इनटू इट यानी कि उसमें, द डायफ्राम यानी कि जो डायफ्राम था, वाइब्रेटेड यानी कि लरसती थी, वाइब्रेट करती थी, एंड क्रिएटेड और पैदा करती थी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता था, दैट ट्रेवल जो जाती थी या सफ़र करती थी, ट्रेवल करती थी, अलोंग द वायर यानी कि वायर में, ठीक है। एट द रिसीविंग एंड यानी कि जो वसूल करने वाला जो हैंड था, किनारा था, यानी कि जो दूसरी तरफ जो टेलीफोन उसने पकड़ा हुआ था, अनदर डायग्राम यानी कि जो रिसीविंग जो किनारा था, जो दूसरा फ्रम था, चेंज यानी कि बदल देता था, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, बैक इनटू साउंड यानी कि आवाज़ में, ठीक है, यानी कि एक तरफ वो बोलता था तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता था, तो जब दूसरी तरफ था वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को इंसानी आवाज़ में बदल देता था। दिस प्रोसेस यानी कि ये अमल, अलाउड यानी कि करने दिया, अ पर्सन एक शख्स को, टू ईयर कि वो सुने, द वॉइस यानी कि आवाज़ को, ऑफ समवन यानी कि किसी ऐसे शख्स का, स्पीकिंग जो बोल रहा था, फ्रॉम अदर प्लेस यानी कि दूसरी जगह से, ठीक है, यानी कि पहली मर्तबा ये जो है एहसास हुआ कि ये अब टेलीफोन बन रहा है। तो इस पे क्या हुआ डिफरेंस के बेल अप्लाइड यानी कि बेल ने अप्लाई किया, दरख्वास्त दी, फॉर अ पेटेंट फॉर इस इन्वेंशन, यानी कि एक दरख्वास्त दी एक पेटेंट के लिए, कानूनी हक होता है, ठीक है, कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए कि मैं इन्वेंट कर रहा हूँ तो मुझे आप जो है ये चीज़ एक्सेप्ट करें। तो उसने पहली जो दरख्वास्त दी इस चीज़ के लिए, इस इन्वेंशन के लिए, इन फरवरी 1816 यानी कि फरवरी 1876 में। अनदर इन्वेंटर यानी कि एक और मौजूद था, ठीक है, इन्वेंटर था, नेम्ड अलीशा ग्रे, जिसका नाम अलीशा ग्रे था, वाज आल्सो वर्किंग वो भी काम कर रहा था, ऑन द सिमिलर एरिया यानी कि इसी एरिया पर, इसी तरह के एक एरिया पर, ड्यूरिंग द सेम टाइम बिल्कुल इसी दौरान, ठीक है। बेल्स पेटेंट यानी कि जो बेल की जो दरख्वास्त थी, ठीक है, जो ऑफिशियल जो दरख्वास्त थी, वाज ऑफिशियली यानी कि सरकारी तौर पर अप्रूव्ड यानी कि मंजूर किया गया, ऑन मार्च 7 1876 यानी कि 7 मार्च 1876 को। दिस डॉक्यूमेंट यानी कि ये डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड यानी कि बयान करता था, अ सिस्टम एक ऐसी निज़ाम का, दैट कुड ट्रांसमिट जो बदल सकता था, जो बेच सकता था, मुंतकिल कर सकता था, स्पीच यानी कि गुफ्तगू को, बातचीत को, थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए, लेटर यानी कि बाद में, इट बिकेम यानी कि ए बनी, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल पैटर्न्स यानी कि सबसे अहम या सबसे ज़्यादा कीमती पैटर्न बन गई, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस का, फ्यू डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों बाद,
बेल सक्सेसफुली यानी कि बेल ने कामयाबी से, टेस्टेड यानी कि टेस्ट किया या आजमाया, इज़ इनोवेशन यानी कि अपनी अपनी ईजाद को, ठीक है, यानी कि जो कुछ उसने बनाया था उसको जो है आजमाया, टेस्ट किया। ऑन मार्च 10 यानी कि 10 मार्च 1876 को ई स्पोक यानी कि उसने बोला या बात की, द फेमस सेंटेंस यानी कि उसने जो है एक मशहूर जुमला कहा टेलीफोन में पहली बार। वो क्या था कि मिस्टर वॉटसन कम हेयर, यहाँ पे आओ, आई वॉन्ट टू सी यू, मैं आपको देखना चाहता हूँ या मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है। ये पहली बार जो टेलीफोन में बात हुआ था वो यही था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि वाटसन वाज इन अनदर रूम यानी कि जो वाटसन था वो एक और कमरे में था, एंड क्लियरली और वाजे तरीके से या साफ साफ, अर्ड यानी कि सुना, बेल्स वॉइस यानी कि बेल की आवाज़ को, थ्रू टेलीफोन यानी कि टेलीफोन में, ठीक है। दिस मूवमेंट यानी कि ए लम्मा, बिकेम यानी कि बनी, नोन यानी कि मशहूर बनी, एज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेलीफोन कॉल यानी कि पहली कामयाब टेलीफोन कॉल बनी, इन हिस्ट्री यानी कि तारीख में, ठीक है। आफ्टर दिस सक्सेस यानी कि इस कामयाबी के बाद, बेल कंटिन्यूड यानी कि बेल ने जारी किया, इम्प्रूविंग यानी कि बेहतरी लाना, बेहतर बनाना, इस इन्वेंशन यानी कि अपनी ईजाद को, ई प्रेजेंटेड यानी कि उसने पेश की, द टेलीफोन को, एट एग्जीबिशन यानी कि नुमाइशों में, एग्जीबिशन में, एंड साइंटिफिक मीटिंग्स और जो साइंसी मुलाकातें होती थी उसमें उसने उसे पेश किया, वेयर जहाँ पर, मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे लोग, वर अमेज यानी कि हैरान रह गए, बाय इज़ न्यू टेक्नोलॉजी उसके नए टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो आगे क्या लिखा रेफरेंस के इन 1877 यानी कि 1877 में, द बेल टेलीफोन कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड यानी कि बेल टेलीफोन कंपनी जो था वो बनाया गया, कायम किया गया, टू डेवलप एंड सेल टेलीफोन को वो बनाएं यानी कि टेलीफोन बनाएं, एंड सेल टेलीफोन और बेचें टेलीफोन सिस्टम को, सून यानी कि बहुत जल्द, मैनी सिटीज़ यानी कि बहुत सारे शहर, इंस्टॉल्ड यानी कि नस्ब किया या लगाया, टेलीफोन लाइंस यानी कि टेलीफोन के लाइंस को तारें लगाएं, फॉर फास्टर कम्युनिकेशन यानी कि तेज़तर कम्युनिकेशन के लिए यानी कि रब्ता रवाबित के लिए, ठीक है। तो आगे क्या लिखा रेफरेंस के लेटर यानी कि बाद में, टेलीफोन एक्सचेंजेस यानी कि जो टेलीफोन के एक्सचेंजेस थे, ठीक है, यानी कि पुराने ज़माने में बाकायदा उसके मराकज़ होते थे टेलीफोन के, ठीक है। तो वहीं पे आप कॉल करते, वो आपको मिलाता है जिससे आपको कॉल करना है, ठीक है। वर्क क्रिएटेड यानी कि बनाए गए, इन दीज सिस्टम्स यानी कि इस निज़ाम में यानी कि इस तरह के निज़ाम में, ह्यूमन ऑपरेटर्स यानी कि जो इंसानी ऑपरेटर्स थे, ठीक है, यानी कि अभी आप डायरेक्ट बात करते हो किसी से, लेकिन उस वक्त एक्सचेंज ऑफिस में लोग बैठे होते थे, ठीक है, ऑपरेटर्स बैठे होते थे, कनेक्टेड यानी कि मिलाते थे, कॉल्स यानी कि कॉल्स को, बिटवीन डिफरेंट यूज़र यानी कि मुख्तलिफ यूज़र्स के दरमियान, एंड टेलीफोन लाइंस और टेलीफोन लाइंस के जरिए के दरमियान, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के विद टाइम यानी कि वक्त के साथ साथ, टेलीफोन जो टेलीफोन्स थे कंटिन्यू टू डेवलप यानी कि तरक्की करते रहे, न्यू टेक्नोलॉजीज़ यानी कि जो नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, सच एज ऑटोमेटिक डायलिंग जैसे कि ऑटोमेटिक जो डायलिंग था, डिजिटल कम्युनिकेशन यानी कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, एंड मोबाइल फ़ोन्स और जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, चेंज यानी कि बदल डाली, बेल्स अर्ली इन्वेंशन यानी कि बेल के शुरुआती जो इन्वेंशन था, जो ईजाद था उसको बदल डाली, ठीक है। यानी कि पहले फ़ोन था, बाद में डायल करना जिससे आप डायल कर सकते थे, अभी डायरेक्ट आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। दिस द इन्वेंशन यानी कि जो ईजाद थी ऑफ टेलीफोन यानी कि टेलीफोन का, कम्प्लीटली यानी कि मुकम्मल तौर पर, ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि बदल दिया, ग्लोबल कम्युनिकेशन आलमी मौसलात को, ठीक है, आलमी राब्ता रवाबित को, फ्रॉम बेल्स सिंपल एक्सपेरिमेंट यानी कि बेल के एक सादा सी तजुर्बे से, विद साउंड यानी कि आवाज़ के साथ, एंड इलेक्ट्रिसिटी और बिजली के साथ या बरकी तवानी के साथ, अ वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन एक दुनिया भर का मौसलाती जो रेवोल्यूशन है, इनकलाब है, बिगेन यानी कि शुरू हुआ, ठीक है। यानी कि उसके एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ एक बहुत बड़ी इनकलाब आया।
अभी डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले आता है इन्वेंशन। इन्वेंशन कहते हैं ईजाद को, नई तख्लीक को, जिसे हम क्रिएशन भी कहते हैं, जिसे हम इनोवेशन भी कहते हैं। कम्युनिकेशन कहते हैं राब्ता अबलाग को, जिसे हम इंटरेक्शन भी कहते हैं, जिसे हम कनेक्शन भी कहते हैं। इनोवेटर कहते हैं मौजद या ईजाद करने वाला, जिसे हम क्रिएटर भी कहते हैं, जिसे हम डिज़ाइनर भी कहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं साइंसदान को, मौकिक को, ठीक है, जिसे हम रिसर्चर भी कहते हैं, जिसे हम एक्सपर्ट भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कहते हैं इर्तियाश को, लर्जिश को, जिसे हम ओसलेशन भी कहते हैं, मूवमेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं बिजली को, बरकी तवानाई को, जिसे हम पावर भी कहते हैं, जिसे हम करंट भी कहते हैं। टेक्नोलॉजी कहते हैं टेक्नोलॉजी को, फ़नी और इल्म को, जिसे हम टेक्निक भी कहते हैं, जिसे हम इंजीनियरिंग भी कहते हैं। सिग्नल कहते हैं इशारा अलामत, जिसे हम साइन भी कहते हैं, इंडिकेशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है एक्सपेरिमेंट कहते हैं तजुर्बा आजमाइश को, जिसे हम टेस्ट या ट्रायल भी कहते हैं। डिस्कवरी कहते हैं दरियाफ्त को, इंकिशाफ को, जिसे हम फाइंडिंग भी कहते हैं, रेवलेशन भी कहते हैं। रिसर्च कहते हैं तहकीक को, जस्तजू को, जिसे हम स्टडी भी कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। मेम्ब्रेन कहते हैं जली को, बारीक पर्दा को, जिसे हम लेयर भी कहते हैं, फिल्म भी कहते हैं कुछ हद तक, ठीक है। डायफ्राम कहते हैं डायफ्राम को या जली नुमा हिस्से को, जिसे मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसे हम पार्टीशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है पैटेंट कहते हैं कानूनी हक को, ठीक है, जिसे हम लाइसेंस भी कहते हैं, जिसे हम प्रोटेक्शन भी कहते हैं। सिस्टम कहते हैं निज़ाम को, तरतीब को, जिसे हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसे मेथड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ट्रांसमिट कहते हैं मुंतकिल करने को, भेजने को, जिसे हम सेंड भी कहते हैं और ट्रांसफ़र भी कहते हैं। ऑपरेटर कहते हैं ऑपरेटर को, निगरान को, जिसे हम कंट्रोलर भी कहते हैं, हैंडलर भी कहते हैं। एक्सचेंज कहते हैं मरकज़ को, तबादले को, जिसे हम अब भी कहते हैं, स्विच्ड बोर्ड भी कहते हैं। डेवलप कहते हैं तरक्की करने को, बेहतर होने को, जिसे हम ग्रो भी कहते हैं, इम्प्रूव भी कहते हैं। रेवोल्यूशन कहते हैं इनकलाब को, बड़ी तब्दीली को, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, अपइवल भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है असिस्टेंट कहते हैं माविन को, मददगार को, जिसे हम हेल्पर और एड भी कहते हैं। डिज़ाइन कहते हैं डिज़ाइन को, खाका को, जिसे हम प्लेन और लेआउट भी कहते हैं। डिफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, ठीक है, अगर इसकी शॉर्ट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। डिफरेंस इस बुक में बहुत सारे स्टोरी हैं, इस तरह की मालूमाती स्टोरी भी हैं, ठीक है, और इसमें उर्दू ट्रांसलेशन आप देख सकते हो और वोकैबुलरी विसनन भी देख सकते हो। यकीन करें जो इंग्लिश कुछ है वो यहाँ पे मिल रहा है। ग्रामर, वोकैबुलरी और जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है, ट्रांसलेशन के टेक्निक्स हैं, ये सारा आपको एक ही बुक और एक ही चैनल पे मिलेगा। ज़रूर है आप मेरे चैनल को जो है मेरे चैनल को देखें। इस तरह के और बहुत से चैनल भी है जिससे आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी बेहतर होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।